अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तर्के वफा के 10th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मरियम बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तभी इतनी देर में उसकी दादी कहती है कि क्या बात है, कोई बात है तो बताओ। मरियम कहती है कि मैंने हमेशा उन्हें अपना भाई समझा है और ये सब कुछ क्या हो गया, मुझे तो ये हो रहा है फूफो यहाँ पर आएंगी तो फिर से कोई हंगामा होगा। लेकिन उसकी दादी कहती है कि वो मेरी बेटी है, मैं उसे खुद ही समझा लूँगी, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो भी मान जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर अनीला बस बार बार यही कह रही होती है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। सप्तान बेचारा परेशान हो रहा था और कहता है कि अगर आपकी तबीयत खराब हो रही तो डॉक्टर के पास लेके जाओ। इतनी देर में सजीला आती है और आकर अनम को समझाती है और कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अनम को बहुत गुस्सा आया होता है, लेकिन फिर भी सब कुछ देख के खामोश हो जाती है। यहाँ पर शहीर और आयशा बहुत शर्मिंदा होते हैं। वो कहती है कि शुक्र है मरियम नहीं आई, वरना वो भी ये सब कुछ देख लेती। दूसरी तरफ मरियम की बहन आती है और आकर कहती है कि अब तो सो ही जाना चाहिए, आपने शादी भी मिस करके रख दी है। मरियम कहती है कि क्या हो गया, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया, जब सप्तान सर की शादी होगी तब हम चले जाएंगे। इतनी देर में शहीर जाता है सप्तान के पास और जाकर कहता है कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। सप्तान कहता है मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, लेकिन अनिला उसे टोक देती है और कहती है कि यहाँ पर मेरी तबीयत खराब हो रही है और तुम ये सब कुछ कह रही हो, बस रुखसती जल्दी करवाओ। शहीर और आयशा कहते हैं कि नहीं हम लोग खुद ही मैनेज कर लेंगे, टिकट्स वगैरह भी करवा लिया, तुम यहाँ पर देखो, तुम्हारी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। शादी खत्म हो जाती है तो सजीला जाती है सप्तान के पास और कहती कि आज आपी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। साथ ही कहती है कि तुम भी अपने बारे में सोचो, जो लड़की मैंने तुम्हें दिखाई थी उसके बारे में सोचो और साथ ही मुझे बताओ। सप्तान कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं सब कुछ देख लूँगा, तुम लोग परेशान ना हो और आपी को भी मैं संभाल लूँगा। सजीला कहती है कि हाँ तुम जब तक उनके आगे बोलोगे नहीं वो ये सब कुछ ही करती रहेंगी। सुबह होती है तो ज़ारा चली जाती है मरियम के पास और कहती है कि भाई जल्दी आओ, खाने वगैरह बनाओ, तुम्हें पता है ना तुम्हारी फूफो का। मरियम कहती है कि मैं सब कुछ कर लूँगी। कितनी देर में कवल यहाँ पर सर पकड़ के बैठी होती है और कहती है कि अम्मा ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ, आज मेरा बेटा देख लो जिस मुश्किल वक्त में है। और साथ ही कहती है कि मेरा तो सर बहुत ज़्यादा फट रहा है। कितनी देर में उसकी अम्मा कहती है कि भाई इतना ज़्यादा बोलोगी तो ये सब कुछ ही होगा ना, और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है इन दोनों का जोड़ नहीं बनता था और तुमने क्यों खामखा ये जिद लगा के रखी हुई है। इतनी देर में ज़ारा आ जाती है उसके लिए सूप लेकर, क्योंकि कवल कह रही होती है कि यहाँ पर तो उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं की जा रही। ज़ारा कहती है कि आज मरियम ने भी छुट्टी की है और तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। दूसरी तरफ से जीला जाती है और जाकर नदीम को उठाती है और कहती है कि कितनी देर हो गई सोते हुए, भाई कब से चले भी गए ऑफिस। नदीम कहता है कि तुम्हारे भाई की अगर इतनी अच्छी नींद आ रही है कि पता ही नहीं लगा टाइम का और सप्तान इतनी जल्दी ऑफिस चला गया। सजीला कहती है कि वो तुम्हारी तरह नहीं ना है, उसे अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने का पता होता है और अब जल्दी से उठ जाओ, ये ना हो अभी भी तुम्हें ताने दे। दूसरी तरफ सत्यान जब ऑफिस जाता है तो वो मरियम के बारे में पूछता है, क्योंकि सारी मीटिंग्स वगैरह पेंडिंग होती है। कितनी देर में उसके पीए आके बताती है कि मरियम तो आज लीव पे है, मैंने उन्हें लीव दे दी है। बात सुनकर सत्यान उसे भी डांटता है और वो फ़ौरन मरियम को कॉल्स करता है, लेकिन मरियम उसकी कॉल ही अटेंड नहीं करती। वो कहता है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। खैर खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ कवल फिर से वावेला कर देती है और कहती है कि मेरे बेटे को इतना ऊपर वाला कमरा दे दिया, वहाँ पर इतनी गर्मी होती है। ज़ारा उसे समझाने की कोशिश करती है। कवल कहती है कि अगर आपने उसे मेहमान बना के ही रखना था और गैर रखना था तो हमें यहाँ पर लेके ही ना आते। नजीब भाई को मैं तो कह ही रही थी कि हमें ना लेकर जाओ, फिर भी वो यहाँ पर हमें ले आए। ज़ारा उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, उसे कहो वो यासिर के कमरे में शिफ्ट हो जाए, वैसे तो ऊपर वाला भी हवादार है, लेकिन तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ नौशीन आती है अनम के पास और आकर कहती है अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें कोई ब्रेकफास्ट वगैरह बना दूं, लेकिन उसे साफ मना कर देती। जब वो चली जाती है तो अनम अयाज को कहती है कि अपनी माँ और बहन को यहाँ से चले जाए, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे ये अपनी प्राइवेसी में ये सब कुछ पसंद नहीं है और ना ही मैं इन लोगों को बर्दाश्त करूँगी। अयाज कहता है कि अच्छा ठीक है, वो तो तुम्हें सिर्फ प्रोटोकॉल देने के लिए 1-2 दिन रुके थे और वैसे भी जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा, आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात टाली है जो अब टालूंगा। जब वो ये सब बातें कर रही होती है तो नौशीन भी ये सब कुछ सुन लेती है और अपनी अम्मा के पास चली जाती है। इतनी देर में यासिर आता है मरियम के पास और आकर कहता है कि आप ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं अपना कमरा नहीं दूंगा। लेकिन मरियम उसे समझाती है, कहती है कि तुम्हें पता है ना वो मेहमान है, 2-4 दिन रुकेंगे फिर चले जाएंगे। यहाँ पर नौशीन अपनी माँ के पास आती है और आकर उसे सारी हकीकत बता देती है और कहती है कि अपनी लाडली बहू कह रही है कि हम यहाँ से चले जाएँ और वैसे भी मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वो भी बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। कितनी देर में रजिया कहती कि मैं तो यहीं पर रहूंगी, जो कुछ उसकी बहन ने किया ना उसका बेइज्जती का बदला लेकर ही जाऊंगी। दूसरी तरफ मरियम यहाँ पर आती है और आकर कहती है कि अफजल भैया आपने खाना नहीं खाना है,
वो कहता है कि अभी मैं खा लूँगा। कहती है कि आसिफ भाई नीचे आना, तो आ जाए। वो उससे उसका मोबाइल लेता है कि मैंने किसी को फ़ोन करना है। दूसरी तरफ सत्यान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपने सारे वर्कर्स को कहता है कि हमारी कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है कि इतनी देर में वहाँ पर महक आ जाती है और आकर उसे कहती है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह अगले भी आपकी कंपनी को ही दे दिए हैं। ये सुनकर उनके वर्कर्स भी खुश हो जाते हैं। तभी इब्रार कहता है ये तो आज की सबसे बेहतरीन न्यूज़ है। सत्यान भी खामोश हो जाता है। कितनी देर में वो ऑफिस में जाता है तो मरियम को कॉल करता है और कहता है कि आपको इस तरह छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी और मुझे बताना चाहिए था। आपको हायर मैंने किया है, किसी और ने नहीं किया। मरियम कहती है कि मैंने ऑफिशियल अकाउंट पे लीव वगैरह दे दी थी और मेरे घर में कोई इमरजेंसी आ गई थी, इसीलिए मैंने छुट्टी की। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा वजाहत मैं आपको नहीं दे सकती। कि वहाँ पर आसिफ आ जाता है, उसे कहता है कि मुझे थोड़ा सा मोबाइल चाहिए, मैंने फ़ोन करना है। जैसे उसे मोबाइल देकर जाती तो उसकी पिक्स वगैरह देखने लग जाता है। ये सब कुछ हया भी देख लेती। वो फ़ौरन उसे मोबाइल लाती है और लाकर मरियम को दे देती है और कहती है कि आपको उन्हें मोबाइल नहीं देना चाहिए था, उन्होंने किसी को फ़ोन वगैरह नहीं करना था, बल्कि आपकी पिक्स वगैरह देख रहे थे। मुझे तो उनका आना ही समझ नहीं आ रहा। मरियम कहती है कि अब मैं ज़ाहिरी बात है उनके पीछे पीछे तो जा नहीं सकती थी, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम मेरा मोबाइल उनसे लेकर आ गई हो। दूसरी तरफ यहाँ पर सजीला जाती है अनीला को समझाने के लिए और कहती है कि अभी ऐसा भी कुछ नहीं सत्यान ने कर दिया है, और वैसे भी आपने उसकी शादी तो करनी ही है ना, आप कब तक उसे ऐसे ही करती रहेंगी? अब वो बड़ा हो गया है, किस उम्र में वो शादी करेगा? अनीला कहती है कि अभी वो मिच्योर ही कहाँ हुआ है, जब बड़ा हो जाएगा तो उसकी शादी कर दूंगी, और वैसे भी मेरे लिए तो अभी भी वो बच्चा ही है। कि इतनी देर में सत्यान भी आ जाता है और कहता है कि अभी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैंने कुछ खाया भी नहीं, आप मुझसे नाराज़ है ना इसीलिए। लेकिन अनीला फिर से गुस्सा दिखाती है। सत्यान कहता है कि आप मुझे सज़ा देते हैं, कुछ भी कह ले, लेकिन प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना हो। अनीला कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लगाते हैं। साथ ही उसका सर भी दबाने लग जाती है। तो कैसे लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।